आइए बच्चों, आज हम भाग की जांच करते हैं। भाग बनाने के क्रम में 4 पार्ट होते हैं: भाजक, भाज्य, भागफल और शेष। और इनकी जांच करने के लिए हमें भाजक में भागफल से गुणा करना पड़ता है तथा शेष जोड़ देना पड़ता है। अभी यहाँ पे मैंने बनाया है 547 भागे 4, तो 136 भागफल आया है और शेष 3 आया है। यहाँ 4 भाजक है, 547 भाज्य है, 136 भागफल हैं और 3 शेष है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने जो भाग बनाया है वो सही है या गलत है। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि भाजक में भागफल से गुणा करना है और शेष को जोड़ देना है। तो यहाँ भाजक है 4 और भागफल है 136। तो इसमें हम 4 से गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद हम देखते हैं कितना प्राप्त होता है। तो 6 चौक 24 के 4 हाथ में बच गए, 2 3 चौक 12 और 2 14 हाथ में बच गए, 1 4 इकाई 4 और 1 5 544। अब क्या करना है कि शेष को जोड़ देना है, यानी यहाँ 3 जो है इसको जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है 4 3 7 और 4 उतर जाता है और 5 यहाँ उतर जाता है। यानी 547 में हमने 4 से भाग दिया था तो 136 प्राप्त हुआ था भागफल और 3 शेष प्राप्त हुआ था, जिनकी हमने जांच की तो पुनः हमें 547 प्राप्त हो गया। यानी मेरे द्वारा बनाया गया भाग सही है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ 1236 में हमें 10 से भाग देना है। अब हम 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 10 का 10, 10 दूनी 20। एक मर्तबे हम यहाँ 10 लगाते हैं। पुनः 12 में से 10 को घटाने के बाद बच जाता है 2 और ये कट जाता है। फिर हम इस संख्या को उतारते हैं तो यहाँ हो जाता है 23। पुनः हम 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 10 का 10, 10 दूनी 20। 2 बार में हम यहाँ लिखते हैं 20। पुनः हम 23 में से 20 को घटाते हैं तो आ जाता है 3 में से 0 जाएगा 3, 2 और 2 कट जाएगा। अब ऊपर से उतर जाता है 6, ये हो जाता है 36। अब हम 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 10 तियाई 30, 10 चौक 40, 40 ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम 3 बार में 30 लिखते हैं और 36 में से घटाते हैं। 36 में से हम 6 को घटाएंगे, 36 में से 30 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 6 और 3 में से 3 कट जाता है, 6 में से 0 गया 6। अब हमें 123 भागफल प्राप्त होता है और 6 शेष हो जाता है। यहाँ आपके समझने के लिए मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, भाजक है और यहाँ ये भाज्य है और यहाँ भागफल है और यह शेष है। अब मैंने भाग तो बना लिया, लेकिन यह सही है या गलत है इसकी जांच करने के लिए हमें भागफल और भाजक को गुणा करके शेष जोड़ना होता है। तो आइए देखते हैं कि मेरे द्वारा बनाया गया भाग सही है
या गलत है। तो 123 में हम 10 से गुना करते हैं। शून्य में 3 से गुना करेंगे तो शून्य आएगा। शून्य में 2 से गुना करेंगे तो शून्य आएगा। शून्य में 1 से गुना करेंगे तो शून्य आएगा। 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ इन सभी को जोड़ देते हैं तो शून्य का शून्य हो जाएगा। 0 3 3 हो जाएगा। 0 2 2 हो जाएगा। 1 ये उतर जाएगा। 1230 हो जाता है और 6 शेष है। तो इन शेष को हमें जोड़ना है। तो यहाँ यह 0 6 6 हो जाएगा। 3 उतर जाएगा। 2 उतर जाएगा। 1 उतर जाएगा। तो यहाँ 1236 प्राप्त होता है। यानी मेरे द्वारा बनाया गया भाग सही है। आपको भी अपने भाग की जांच करनी है, या आप भाग बनाते हैं और उत्तर मिलान करते हैं तो नहीं मिलता है, तो इस तरीके से आप अपने द्वारा बनाए गए भाग की जांच कर सकते हैं। उसमें भाजक में भागफल से गुना कर देना है और शेष को जोड़ देना है। अगर भाज्य प्राप्त हो जाता है तो आपके द्वारा बनाया गया भाग सही है।